गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक वृत्त खींचने के लिए इसे 3 सेंटीमीटर तक फैला लेंगे गोले प्रकार को। ठीक है, ये देखिए 3 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का हम एक गोला बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा गया है आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए ये आपका केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये केंद्र हो गया और केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी। देखिए ये 7 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर 7 है। ठीक है, और ये यहाँ पर 0 है, तो केंद्र से देखिए 7 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हो जाएगा और केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी यानी 14 इधर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए इसको हमने मिला दिया और इसका हम नाम दे देंगे P और इसका हम नाम दे देते हैं Q। ठीक है, और इसका हम नाम दे देंगे O, केंद्र O। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, कहा गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी, मतलब बिंदु P से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है और Q से भी इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम OP और OQ का अर्धक करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे अर्धक करने के लिए हम गोले प्रकार को आधे से ज़्यादा फैला लेंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा फैला लेंगे, इधर चाप लगाएंगे और नीचे भी हम चाप लगा देंगे, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। अब देखिए, और इस इधर भी ऐसे चाप लगाएंगे और यहाँ से 1 मिनट नीचे भी चाप लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमने नीचे भी चाप लगा दिया और उसके बाद Q से हम यहाँ चाप लगाएंगे जहाँ पर दूसरा कटान बिंदु था। ठीक है, और इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर P को केंद्र मानकर देखिए ये चाप लगाएंगे और ये चाप लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार OP और OQ का क्या हो जाता है, अर्धक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डैश डैश करके इसको हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम मिला देते हैं और इसको भी हम मिला देंगे, ये ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर एक कटान बिंदु मिल जाता है और एक कटान बिंदु यहाँ पर मिल जाता है। इसका नाम हम दे देते हैं M और इसका नाम हम दे देंगे N। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, आप आराम से इस क्वेश्चन को देखते जाइए। ठीक है, अब हम केंद्र M को केंद्र मानेंगे। ठीक है, M को केंद्र मानेंगे और हमें क्या करना है, PM त्रिज्या लेंगे। ठीक है, PM ले सकते हैं या OM भी ले सकते हैं, दोनों बराबर होंगे और इसे हम डैश डैश करके मिलाएंगे क्योंकि ये कैसा केंद्र कैसा वृत्त होगा, ये एक आभासी वृत्त होगा। ठीक है, आभासी मतलब लोकल वाला। ये देखिए इसको हम डैश डैश करके इसे हम मिला देंगे। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको पूरी तरह से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको भी हम मिला देंगे। आप चाहें तो इसको पूरी तरह से भी मिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। अब n को केंद्र मानेंगे तो n को केंद्र मानकर डैश डैश करके मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए इधर भी, और इसको पूरी तरह से मिला देते हैं। ये देखिए ये हमने आभासी दो वृत्त बना दिए। अब देखिए जो हमने बिंदु M को केंद्र माना है वो यहाँ पर भी काट रहा है और यहाँ पर भी काट रहा है। जो हमने N को केंद्र मान के आभासी वृत्त बनाया वो यहाँ पर भी काट रहा है और यहाँ पर भी काट रहा है, ठीक है। तो इनके हम नाम क्या देंगे, इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B, इसका C और ये हो जाएगा D, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी थी तो हम P को A से मिलाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमने P को A से मिला दिया और P को B से भी मिलाएंगे। तो ये देखिए P को हमने B से मिला दिया। इसी प्रकार हम Q को C से मिला देंगे या C को Q से मिला देंगे, एक ही बात है। इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, और इसको भी हम मिला देंगे और यही हमारी क्या हो जाती हैं, स्पर्श रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है। कौन सी, PA PB स्पर्श रेखा होगी और QC और QD भी हमारी स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। और हमें औचित्य भी देना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, O को A से मिला देंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे और O को हम B से भी मिलाएंगे, तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और इसे भी हमें मिलाना होगा C को O से, तो इसको भी हमने ये मिला दिया और उसके बाद हमने क्या किया, Q को हम O से मिला देते हैं, ठीक है। और आपको ज्ञात है कि यहाँ पर देखिए ये एक अर्धवृत्त बन रहा है, ये वाला PAO ये ऊपर वाला, और अर्धवृत्त पर बना हुआ जो कोण होता है वो समकोण होता है यानी 19 डिग्री। तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, 19 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर भी 19 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ पर भी 19 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो देखिए आपकी आकृति पूरी तरह से बनकर तैयार है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसके रचना के चरण लिखेंगे। तो हमने रचना के चरण पहले से लिख लिया है कि जिससे हमारा टाइम बच सके, ठीक है। तो देखिए ये है रचना के चरण। तो देखिए सर्वप्रथम हमने क्या किया था, O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार हमने क्या किया था, तो देखिए ये दूसरी बार हमने बढ़ाए गए व्यास पर हमने इस व्यास को क्या किया था, बढ़ाया था, ठीक है। बढ़ाए गए व्यास पर OP बराबर OQ। देखिए OP है ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम लिख देते हैं। और ये भी कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OP बराबर OQ बराबर 7 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा काम हमने क्या किया था कि OP तथा OQ को समद्विभाजित किया था। ये देखिए ये OP और OQ को ये देखिए हमने क्या किया, समद्विभाजित किया था, जो बिंदु M और N से होते हुए क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है कि OP तथा OQ को समद्विभाजित किया, जो OP तथा OQ को M तथा N पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हमने क्या किया, M तथा N को केंद्र मानकर OM तथा ON त्रिज्या के वृत्त खींचे, जो पहले वृत्त को A, B, C तथा D बिंदु पर काटते हैं। ये देखिए हमने O को केंद्र माना और हमने एक वृत्त खींचा, हमने N को केंद्र माना, ये हमने एक वृत्त खींचा, और दोनों वृत्त पहले वाले वृत्त को A, B, C, D पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए P को A से तथा B से Q को C तथा D से मिलाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इस प्रकार PA, PB और CQ और DC स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अवचित्य दे देते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम आकृति में देखते हैं। तो देखिए ओ पी ए ओ, ये क्या है? अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त पर बना हुआ जो कोण है वो 19 डिग्री होता है। इस बात को हम लिखेंगे और देखिए इसको हम सत्यापित कर देंगे, मतलब औचित्य दे देंगे। तो इसी प्रकार इसका भी औचित्य वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम औचित्य को लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम औचित्य में लिखेंगे कि पी ए ओ तथा पी बी ओ अर्धवृत्त हैं, अर्धवृत्त हैं। ठीक है, और जैसे ही अर्धवृत्त होंगे तो लिखेंगे इसलिए कोण पी ए ओ बराबर 19 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा कोण कौन सा है? पी बी ओ बराबर ये भी क्या हो जाएगा? 19 डिग्री। और यहाँ पर हम चाहें तो इसका स्पष्टीकरण भी दे देते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो लिखेंगे अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण, समकोण यानी 19 डिग्री समकोण होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं क्या कि त्रिज्या जो होती है, कौन? त्रिज्या वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या ही है जो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप अपनी आकृति में देख सकते हैं कि ओ ए किस पर लंब है? पी ए पर। और ओ बी लंब है किस पर? पी बी पर। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर औचित्य में लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए औचित्य में हम क्या लिखेंगे कि ओ ए लंब पी ए तथा लिखेंगे तथा ओ बी लंब है किस पर? पी बी पर, पी बी। ठीक है, तो लिखेंगे अतः पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका आकृति हो गया और उसके बाद ये हो जाता है रचना के चरण। ये पूरे रचना के चरण हो जाते हैं और ये हो जाता है आपका औचित्य। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहा गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक वृत्त खींच देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इतना, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त होगा। शायद आपको पूरी तरह से दिखाई ना दे रहा हो, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने, सॉरी ये खिंच गया, चलिए कोई बात नहीं, हमारा जो वृत्त है वो पूरी तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान मत दीजिए। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाता है कभी कभी ऐसा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे
कि ए बी हम एक व्यास खींच लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हमने ए बी एक व्यास खींच लिया, इसका हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, इसका नाम हम दे देते हैं ए और इसका हम नाम दे देते हैं बी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, केंद्र ओ पर हम 60 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो 60 अंश का देखिए कोण बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक चाप लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम एक चाप लगा देते हैं, ये हमने एक चाप लगा दिया, ठीक है। और आपको ज्ञात है कि जो पहला चाप काटते हैं वो 60 अंश का कोण ही बनाता है, ठीक है। और चलिए इस यहाँ से हम 60 अंश का कोण बना देते हैं, ये यहाँ से काटेगा, ठीक है। तो इसको हम बिंदु सी दे सकते हैं और ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 अंश। तो देखिए आपको ज्ञात है यहाँ पर एक सीधी रेखा में बनने वाले टोटल कोण कुल कितना होता है, 180 होता है। तो ये 60 हो गया, तो ये इतना कोण हमारा कितना हो जाएगा, 120 अंश का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस बिंदु ए पर हमें एक लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए भी हमें क्या करना होगा, लंब के लिए यहाँ पर 19 डिग्री कोण बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चांदे की सहायता, गोला प्रकार की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर हम पहला कट लगाएंगे, ये पहला कट हो गया, 60 अंश बन गया हमारा। और यहाँ पर दूसरा कट लगाएंगे, ये 120 हो जाता है और इसका हम कर देंगे अर्धक, ठीक है, ये देखिए। और यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको हम खींच देंगे, ये यहाँ से इसको हम जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा हम खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बिंदु सी पर भी लंब डालेंगे, ठीक है। बिंदु सी पर लंब डालने के लिए जैसा हमने यहाँ पर किया है वैसा हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ये देखिए हमने एक चाप काट दिया, ठीक है, ये हमने एक चाप बना देते हैं, यहाँ से कितना भी बड़ा हम चाप ले सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हमें 19 डिग्री चाहिए, उसके लिए हमें यहाँ पर से ये पहला चाप हो जाएगा और ये हो जाएगा दूसरा चाप, ठीक है। अब इसका हम अर्धक करेंगे, तो ये देखिए ये यहाँ पर चाप लगा दिया और यहाँ पर रखकर ऐसे चाप लगा देते हैं और इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से इसको हम मिला देते हैं और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, ठीक है, ये इसको भी हमने बढ़ा दिया, ठीक है। और इसके हम नाम कुछ दे देते हैं, ठीक है। क्या नाम देंगे, इसका हम नाम दे देते हैं, देखिए इसका हम नाम दे देते हैं ई, ठीक है। यहाँ पर इसका हम ई नाम देंगे और इसको हम नाम दे देते हैं डी। और ये जो हमारा कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम पी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम नाम यहाँ पर लिख देते हैं पी। चलिए हमने गलत जगह पर लिख दिया, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमें एक कोण लिखना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। कहने का मतलब है जो सी डी है या सी पी हम बोल सकते हैं, ठीक है, सी पी और ए पी ये क्या है, एक प्रकार से स्पर्श रेखा है। और त्रिज्या ये क्या है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब यहाँ पर 19 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ पर भी 19 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी आकृति पूरी तरह से बनकर तैयार है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम नाम लिख देते हैं, नाप, ठीक है। ये यहाँ से इतना 5 सेंटीमीटर है और इधर भी कितना है, 5 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि ये भी क्या है, त्रिज्या है एक प्रकार से, ठीक है।
तो देखिए अब यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये 19 डिग्री, ये 19 डिग्री, ये 120 अंश का कोण है। तो यहाँ पर जो कोण हमारा बनेगा वो कितना होगा? आपको ज्ञात है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये 90, ये 90, ये हो गया 180, मतलब कि 90 90 180 प्लस ये हो गया 120, और यहाँ पर हम कौन सा कोण, कोण P मान लेते हैं, और टोटल कोण कितना हो जाता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम जोड़ेंगे 0, और ये हो जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल 1 2 1 3, प्लस कोण P बराबर हो जाएगा 360 अंश। तो कोण P बराबर 360 माइनस 300, तो इस प्रकार कोण P का मान कितना निकल के आता है? 60 अंश। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 60 अंश, और यहाँ पर कहा भी गया है जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके रचना के चरण लिख लेते हैं। तो हमने रचना के चरण पहले से लिख लिए हैं। ठीक है, जिससे हमारे टाइम की बचत हो सके। तो देखिए यहाँ पर पहला रचना हमने क्या लिखा है? सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। तो सही बात है कि हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या बनाया? वृत्त बनाया है। फिर AOB एक व्यास खींचा। देखिए AOB हमने ये क्या खींचा? व्यास खींचा है। ठीक है, फिर O पर 60 अंश का कोण बनाया। देखिए यहाँ पर इस O पर कितने अंश का कोण बनाया है? ये 60 अंश का कोण बनाया है, ये देखिए। ठीक है, जिससे AOC, ये देखिए AO और C, ये वाला कोण कितना बन जाता है? 120 अंश का बन जाता है। अब आगे देखिए, अब हमने क्या किया है? A पर EA लंब डाला। ठीक है, तथा C पर DC लंब डाला। ठीक है, और दोनों लंब बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखिए, ये बिंदु P पर क्या करते हैं? ये लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु P पर। उसके बाद पांचवा हमने क्या किया? दोनों लंब बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। तो ठीक है, ठीक है, आगे अतः PA तथा PC स्पर्श रेखाएं हैं जो 60 अंश के कोण पर झुकी है। ठीक है, कौन कौन सी? ये PA और PC, यहाँ पर देखिए ये PA और PC, ये क्या है? ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम औचित्य दे देंगे। ठीक है, तो औचित्य में हम क्या लिखेंगे? चतुर्भुज, चतुर्भुज APCO में क्या होता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, यहाँ पर आप चतुर्भुज देख सकते हैं। देखिए APCO, ये चारों कोण अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 360 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण P प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। और कोण A कितना है? 19 डिग्री दिया हुआ है, और कोण P दिया गया है। हमें कोण P तो ज्ञात ही करना है। ठीक है, कोण P हमें सत्यापित करना है। और कोण C कितना दिया गया है? 19 डिग्री दिया गया है। और उसके बाद कोण O हमें 120 डिग्री दिया गया है, बराबर में 360। ठीक है, तो चलिए इन्हें हम जोड़ देते हैं। देखिए 90 और 90 180 हो जाता है। ठीक है, 180 प्लस P प्लस 120 बराबर 360। इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 हो जाएगा, और कोण P बराबर हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, तो यहाँ से कोण P बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 360 माइनस 300, तो कोण P बराबर आ गया 60 अंश।
ठीक है। इसी बात को हमें क्या करना था, सत्यापित करना था कि दोनों स्पर्श रेखाएं 60 अंश के कोण पर झुकी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से समझ में आपको आ गए होंगे। ठीक है, आप इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद रचना के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये हो जाता है आपका औचित्य। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।